और बच्चों आपको हैरानी की बात बताऊंगा मैं, जाट बच्चों थोड़ा सा एकदम तुरंत ही डिसीजन लेते हैं और वो सोचते नहीं है कि इस डिसीजन का कई बार क्या वास्तव में परिणाम होने वाला है, क्योंकि जाटों का ऐसा स्वभाव होता है। मैं आपको 2-3 कहानी बताऊंगा जाटों से रिलेटेड। कहते हैं बच्चों, जब महमूद गजनवी का इन्वेजन भारत पर हुआ, महमूद गजनवी का नाम तो आप लोगों ने सुना होगा, जाटों की कहानी सुन लीजिए बच्चों आप लोग। जब महमूद गजनवी का आक्रमण हिंदुस्तान पर हुआ बच्चों, और जब महमूद गजनवी के 17 बार आक्रमण हुआ बच्चों महमूद गजनवी का, और इसमें से सबसे प्रसिद्ध आक्रमण था सोमनाथ मंदिर पर किया गया आक्रमण 1025-26 में। सोमनाथ पर आक्रमण किया बच्चों। सोमनाथ गुजरात में है और एक शिव मंदिर है बच्चों, सोमनाथ टेम्पल। और कहते हैं यहां से जो धन लूटा गया बच्चों उसकी कोई गणना नहीं है, वह हजारों और सैकड़ों हजारों हाथी घोड़ों पर लाद कर ले जाया गया। और 1025-26 में सोमनाथ पर हमला हुआ। कहते हैं उस समय सोमनाथ भारत की धार्मिक रूप से आत्मा जैसा था बच्चों, और यहां से धन लूटा गया और उस धन को ले जाया गया। और कहते हैं जब ये काफिला गुजर रहा था सोमनाथ मंदिर से लूट का, महमूद गजनवी का, तो बच्चों जब ये कारवां गुजर रहा था पंजाब के क्षेत्रों से, तभी बच्चों जाटों की नजर इस पर पड़ी और जाटों ने कहा कि ये अपना ही धन जा रहा है। जाटों ने बच्चों गुरिल्ला युद्ध का सहारा लिया और जाटों ने बच्चों महमूद गजनवी के काफिले से पीछे के बहुत सारे हाथी घोड़े ही साफ कर दिए। लूटा नहीं उन्होंने, हाथी घोड़े ही हटा दिए उन्होंने। और फिर क्या हुआ? फिर कहते हैं बच्चों कि महमूद गजनवी जब आगे बढ़ा तो उनको पता चला जाटों ने कांड कर दिया। तो बच्चों वह एक स्पेशल अभियान जाटों के खिलाफ करने आया 1027 में, 1027 में अंतिम अभियान करने आया वह जाटों के खिलाफ। लेकिन बच्चों जाट उसे मिले ही नहीं। जाट गुरिल्ला युद्ध लड़ते थे तो महमूद गजनवी को लोहा देने वाले भारत में उस समय जाट ही थे। और बच्चों जाटों की और कहानी सुन लीजिए आप। 1206 में महमूद गजनवी बच्चों जाटों के खिलाफ लड़ते हुए बुरी तरीके से घायल हुआ और बाद में उसकी मृत्यु हुई। ये दूसरी कहानी है बच्चों। अरे छोड़ो और सबकी कहानी, औरंगजेब की कहानी को याद रख लो जरा तुम। औरंगजेब तो कितना बड़ा बादशाह था, पूरे भारत का बादशाह था औरंगजेब। लेकिन जाटों की कहानी को सुन लीजिए। कहते हैं जाटों के एक नेता गोकुलदास को औरंगजेब ने मार गिराया बच्चों। जाटों का विद्रोह हुआ औरंगजेब ने सोचा भाई जिस प्रकार मैंने संभाजी को मारवाया, जिस प्रकार मैंने सिखों के गुरु तेग बहादुर को मरवाया, ठीक इसी प्रकार मैं क्या करता हूं, ठीक इसी प्रकार जो है मैं मरवा देता हूं इन्हें भी। लेकिन अब की बार पंगा जाटों से था। जाटों से पंगा बहुत भारी पड़ा बच्चों औरंगजेब को। कहते हैं गोकुलदास को मारने के बाद सारे जाट आगरा में इकट्ठे हो गए बच्चों। और जाट आगरा में इकट्ठे होकर जाटों ने सोचा अब क्या किया जाए। तो कहते हैं बच्चों, कहते हैं जाटों ने वहीं पर सिकंदरा में अकबर का मकबरा है उसको खोद डाला और अकबर को निकालकर भाग गए। अकबर की अस्थियों को निकालकर भाग गए जाट। औरंगजेब की सेना पीछे पीछे, जाट आगे आगे। औरंगजेब कह रहा है दे दो भाई दादाजी को, दे दो भाई दादाजी को, दादाजी की अस्थियों को दे दो, दादाजी की हड्डियों को दे दो। जाटों ने कहा नहीं देंगे, ये बताओ तुमने हमारे वाला क्यों मरवाया। और जाटों ने बच्चों नहीं दिया। जाटों ने उनको अंतिम संस्कार कर दिया, जला दिया उनको। तो बच्चों सिकंदरा में अकबर जी नहीं है आजकल, अकबर नहीं है वहां वो राख पड़ी है जो थोड़ी बहुत औरंगजेब बचा कर लाया जाटों से। ऐसी स्थिति बनकर सामने आई। तो जाट, एक बार बच्चों जाटों को बहुत क्रोध आ गया और जाट लाल किले का दरवाजा उखाड़ कर ले गए। तो जाटों के ऐसे ऐसे कारनामे रहे हैं बच्चों। तो बच्चों जाटों के विषय में थोड़ा सा जान लेना बेहद जरूरी है। आज जाटों के विषय में ही हम जान रहे हैं। तभी तो बच्चों जाटों को कहा जाता है, तभी तो जाटों को कहा जाता है कि जाट की फुल फॉर्म होती है बच्चों कि जस्ट अवॉइड देम, बचकर ही चलो बच्चों, जस्ट अवॉइड देम, अवॉइड करके चलो। मजाक कर रहा हूं बच्चों, जस्ट अवॉइड देम का मतलब है यानी पंगा नहीं लेना। चलो ओके ओके बच्चों। तो यहाँ पर तो जाटों की फुल फॉर्म मैंने बताई, लेकिन इस जाटों की फुल फॉर्म में आप अपने दिल पर मत लेना बच्चों, यानी ये मैं मजाक में बता रहा हूँ आप लोगों को। कोई भी जाट होगा
तो बच्चों वो दिल पर ना ले इस बात को। चलिए तो बच्चों इसको इरेज भी कर देते हैं, कभी किसी जाट को क्रोध आ जाए और हमारा भी कुछ भाई उखाड़ के ले जाए दरवाजा और बड़ी दिक्कत हो जाएगी। और विधु शर्मा कह रही है सर जाटों से आपका कोई पंगा है क्या? नहीं, मेरा जाटों से कोई पंगा नहीं है बेटा, मेरा जाटों से कोई पंगा नहीं है विधु, बल्कि मेरे तो जाट बहुत सारे मित्र है, बहुत खास मित्र है जाट बहुत सारे। ठीक है, चलिए, और मैं बहुत गहराई से जाटों के विषय में जानता हूँ, दिल के बड़े अच्छे होते हैं बच्चों जाट।